हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग एनसीईआरटी बुक क्लास 8th मैथमेटिक्स का चैप्टर 2 का जो है दूसरा वीडियो पढ़ने वाले हैं। तो पहले वीडियो में आपको जो भी पढ़ाया गया था उसके बाद आपने एक्सरसाइज 2.1 को कंप्लीट किया होगा और आगे आपको जो पढ़ना है वो ये टॉपिक है, क्योंकि इसके पहले जो हमने एक जो टॉपिक हमने पढ़ा हुआ था उसमें हमने ऐसे इक्वेशंस के बारे में पढ़ा था। इन इक्वेशंस को सॉल्व किया था जिनमें जो वेरिएबल है सिर्फ एक साइड में होता था और दूसरे साइड में यहाँ पे कांस्टेंट होता है। तो ये जितने भी इक्वेशंस हमने सॉल्व किया उनमें एक ही साइड में वेरिएबल है और दूसरे साइड में क्या है, कांस्टेंट होता है। तो अब हम जो ये इस टाइप के इक्वेशंस को जिनको हमने अभी तक सॉल्व किया है, तो इन सारे इक्वेशंस का हमारे डेली लाइफ में इनका एप्लीकेशन हो क्या है, इनका अनुप्रयोग क्या है, इनका यूज क्या होता है, इसको किस तरीके से हम जो है अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में यूज कर पाएंगे, तो ये टॉपिक हम इसमें देखने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए वे बिगिन विथ अ सिंपल एग्जांपल। तो हम एक बहुत साधारण एग्जांपल से शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ दिया गया है। देखिए सम ऑफ टू नंबर्स इज 74, वन ऑफ द नंबर्स इज 10 मोर देन द अदर, व्हाट आर द नंबर्स। तो क्वेश्चन आपका यहाँ पे एक दिया गया है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि किन्हीं दो संख्याओं का जो योग है, यानी दो संख्याओं को जोड़ने पर हमको 74 मिल रहा है और इन दो संख्याओं में से एक संख्या दूसरी संख्या से 10 अधिक है। सिर्फ इतना शर्त आपको दिया गया है और हमको इन दोनों संख्याओं को निकालना है कि ये दोनों संख्याएं क्या हैं। तो जब आप शुरुआत में इक्वेशन को पढ़ते हैं तो ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है, क्योंकि कुछ चीज़ें हमको पता होती हैं और उनके आधार पर हम कोई नई चीज़ निकाल सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड है, आपके लिए बहुत अच्छा लगेगा। बस थोड़ा सा आप इसको एक बार समझ लीजिए, अपने आप ही ये सारा समझ में आएगा, बहुत सिंपल भी है। तो अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं। यहाँ पे रीड करते हैं, बी है बे पजल हियर। तो यहाँ पे हमारे लिए एक पहेली या एक समस्या है जिसको हमको सॉल्व करना है। बे डू नॉट नो आइदर ऑफ द टू नंबर्स। हम इन दोनों नंबर्स में से एक भी नंबर को नहीं जानते। एंड बी हैव टू फाइंड देम, और हमको उनको प्राप्त करना है। बी आर गिवन टू कंडीशंस। हमको दो कंडीशन दिया गया है। पहला कंडीशन क्या कहता है, वन ऑफ द नंबर्स इज 10 मोर देन द अदर। तो दोनों में से एक संख्या यानी एक संख्या दूसरी संख्या से 10 अधिक है। और दूसरा कंडीशन है कि इन दोनों संख्याओं का जो सम है वो 74 होगा। बी ऑलरेडी नो फ्रॉम क्लास 7th हाउ टू प्रोसीड। तो इसको हम पहले से जानते हैं क्लास 7th में कि हम इसको कैसे प्रोसीड करेंगे, इसको आगे सॉल्व कैसे करेंगे। इफ़ द स्मॉलर नंबर इज़ टेकन टू बी एक्स, अगर हम मान लेते हैं कि जो हमारी छोटी संख्या है वो कितनी है, छोटी संख्या को अगर हम एक्स मान लेते हैं, देन लार्जर नंबर इज़ 10 मोर देन द एक्स। तो अगर पहली संख्या को हमने एक्स मान लिया तो दूसरी संख्या चूँकि पहली संख्या से 10 बड़ी है तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस 10 होगी। इसमें तो किसी को कोई संदेह होना नहीं चाहिए, क्योंकि आपको दो संख्याएं दी गई हैं, उन दोनों संख्याओं का योग आपका 74 है। इसमें से पहली संख्या जो है, यानी जो पहली संख्या अगर हम x मान लेते हैं तो दूसरी संख्या चूँकि उससे 10 बड़ी है तो x प्लस 10 दूसरी संख्या हो जाएगी। जैसा कि आपको यहाँ दिया है दूसरी संख्या x प्लस 10 हो जाएगी। द अदर कंडीशन सेज दैट, दूसरा कंडीशन ये कहता है कि इन दोनों नंबर्स को अगर हम सम कर दें, यानी x एंड x प्लस 10 का जो सम होगा वो 74 के बराबर होगा। तो ये जितने कंडीशंस आपको दिए गए हों, इसमें उन सारे कंडीशंस का यूज करके सबसे पहले आप एक इक्वेशन आप फॉर्म करेंगे। तो दिस मीन्स दैट, तो यहाँ पे ये एक आपको इक्वेशन मिलेगा, क्योंकि आपको कंडीशन दिया गया है कि जो पहली नंबर है यहाँ पे x दिया गया है और दूसरी नंबर x प्लस 10 है। इन दोनों को अगर हम जोड़ दें, बीच में प्लस साइन लगा के जोड़ दें, तो इसका इक्वल कितना आता है, 74। आप ध्यान रखिएगा जब आप नंबर्स की बात करते हैं तब आप हमेशा इसको एक जो है ब्रैकेट में ही रखेंगे। और इसके बाद में जब इसको हम थोड़ा सा आगे सॉल्व करते हैं तो हमको क्या मिलता है, सॉल्व करने पर चूँकि इस ब्रैकेट को हम हटाएंगे, यहाँ पे देखिए प्लस का साइन है, तो इसलिए आपका ये 2x और प्लस 10 यहाँ पे निकल आएगा, क्योंकि x और x को हम ऐड कर लेंगे, उसके बाद 10 यहाँ पहले से है, 2x प्लस 10 इजकल टू 74 है। अब ट्रांसपोजिंग 10 टू राइट हैंड साइड, यानी जो ये 10 है आपका लेफ्ट साइड में, हमने आपको पहले बताया हुआ है इक्वेशन सॉल्विंग में कि जो आपका कांस्टेंट होता है उसको हम राइट साइड में ट्रांसपोज करने का प्रयास करते हैं। तो 10 को जब हम राइट साइड में ले जाएंगे तो उसके बाद जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा 2x और फिर यहाँ पे 64 आ जाएगा। उसके बाद डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई 2, तो दोनों साइड को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 34 आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपको यहाँ पे 34 आ जाएगी। और इस तरीके से अगर x यानी x इजकल टू 32, 34 नहीं 32, अगर पहली संख्या आपकी जो है 32 आ गई है तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, x प्लस 2, यानी x इजकल टू 32 है, इसमें हम 10 जोड़ देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 42। तो इस तरीके से हमारी दोनों संख्याएं मिल गई। पहली नंबर हमारी कितनी आई, 32, और दूसरी नंबर हमारी कितनी आ गई, 42। तो इस तरीके से हमारा ये इक्वेशन जो है आपका प्रॉब्लम में सॉल्व हो गया।
यहाँ पे नीचे लिखा है, इसका आंसर दिया गया है वर्ड्स में। देखिए यहाँ पे द डिजायर्ड नंबर्स आर 32 एंड 42, देयर सम इज इंडीड 74 गिव एंड ऑल्सो वन नंबर इज 10 मोर देन द अदर। तो इनका जो सम है ये 74 की इक्वल है और दूसरी संख्या पहली संख्या से 10 अधिक है। ये कंडीशन को भी ये फॉलो कर रहा है। वी शैल नाउ कंसिडर सेवरल एग्जाम्पल्स टू शो हाउ यूजफुल दिस मेथड इज। तो आगे जो है हम कुछ और भी एग्जाम्पल्स को यहाँ पे शो करेंगे कि ये जो मेथड है वास्तव में कितना ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है, ये भी हम इसमें देखने वाले हैं। तो इसको थोड़ा सा हम आगे देख लेते हैं। अभी आपको जैसे यहाँ पे थोड़ा ध्यान देने की बात है। जैसे यहाँ पे आपको ये जो इक्वेशन है 2x = 64, इसको आपको सॉल्व करने के लिए डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई 2, यानी हमने दोनों साइड में 2 से डिवाइड किया हुआ है। तो यहाँ पे x = 32 आया है। अगर इसी को आपको सॉल्व करना हो तो एक दूसरे तरीके से इसको आप कैसे सॉल्व करवाते हैं, ये भी आप थोड़ा सा देख लीजिए। तो जब भी आपको कभी ऐसे कंडीशंस आएँ कि इस टाइप के इक्वेशन दिए हैं, जैसे यहाँ पे 2x = 64 दिया है, तो यहाँ पे जैसे आपको ट्रांसपोजिशन में बताया गया है कि लेफ्ट हैंड साइड से जब किसी नंबर को राइट हैंड साइड में ले जाते हैं तो इसका साइन चेंज कर देते हैं। अगर इधर प्लस है तो माइनस, और अगर इधर बाएं साइड में माइनस है तो दाएं साइड में जाने पर ये प्लस हो जाएगा। लेकिन यहाँ देखिए जो 2x है, 2 और x का मल्टीप्लिकेशन है, तो जो ट्रांसपोजिशन का रूल होता है इसको थोड़ा सा और अगर हम आगे फॉलो करें तो इसका मतलब होता है यहाँ पे देखिए 2 और x का यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन, इसको हम मानते हैं। तो ट्रांसपोजिशन जिस तरीके से हम यहाँ प्लस माइनस का करते हैं, अगर इधर बाएं साइड में प्लस है तो इधर जाके माइनस होता है, अगर इधर माइनस है बाएं साइड में तो दाएं साइड में जाके ये प्लस हो जाता है। उसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी साथ होते हैं। अगर देखिए यहाँ 2 से बाएं साइड में मल्टीप्लाई किया गया है, तो इसको जब हम इस साइड में ले जाएंगे तो यहाँ पे 2 से ये डिवाइड हो जाएगा और ए आपका 2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। तो ये आप डायरेक्ट कर सकते हैं, सिंपली इसको करिएगा, क्योंकि ये मेथड थोड़ा ज़्यादा आसान है, दोनों साइड में डिवाइड करना थोड़ा सा अलग लगता है। अब यहाँ पे देखिए x = आपको, क्योंकि ये x तो ख़त्म हो जाएगा, इसको हम उठा करके कहाँ ले जाएंगे, इधर ले जाएंगे, लेकिन इधर ले जाएंगे तो ये इधर मल्टीप्लाई था तो इधर ये डिवाइड हो जाएगा। तो x = 32 यहाँ से आपका आ जाएगा। तो ये मेथड भी आप जो है अपना सकते हैं जब कभी आप इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। अब देखिए इसमें जो है कुछ और एग्जाम्पल आगे आपको दिया गया है, क्योंकि जो एग्जाम्पल्स हैं आपको इसके पीछे वाले एग्जाम्पल दिए गए थे, तो यहाँ पे नंबरिंग जो है पीछे से किया गया है, तो एग्जाम्पल नंबर आपका 5 आ गया है। तो यहाँ पे इसको हम सॉल्व करते हैं, किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे इसको हम देखना शुरू करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देखिएगा व्हाट शुड बी एडेड टू 2 इज़ द रेशनल नंबर -7/3 टू गेट 3/7। तो यहाँ पे जो आपका प्रश्न है ये कह रहा है कि -7/3 का कोई एक रेशनल नंबर -7/3 है, इसके 2 गुने में हम कितना जोड़ दें कि हमको 7/3 मिल जाए। इसको एक बार फिर से आप सुन लीजिए। क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल आपका 5 कह रहा है कि -7/3 कोई एक रेशनल नंबर है, इस रेशनल नंबर के 2 गुने में, ये जो आपका 7/3 रेशनल नंबर है, इसके 2 गुने में हम कितना जोड़ दें कि हमको 3/7 मिल जाए। तो इसको हम क्या करते हैं, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम सॉल्यूशन में सबसे पहले हम मान लेते हैं 2 इज़ द रेशनल नंबर। तो पहले जो हमारा -7/3 रेशनल नंबर, इसका हम 2 गुना करेंगे। तो 2 गुना करने 2 गुना 2 गुणा, गुना का मतलब गुणा, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दिया गया है। और मल्टीप्लाई करने के बाद में आपका जो है, क्योंकि आप मल्टीप्लिकेशन आता है न्यूमरेटर का, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर इसका कुछ नहीं, इसका डिनोमिनेटर हम 1 मान लेंगे। तो यानी ये -14/3 आ जाएगा, इसका 2 गुना। अब यहाँ पे जो इसका 2 गुना है -7/3 का, वो हमको मिल गया। तो इसके 2 गुने में हम क्या जोड़ दें कि हमको 3/7 मिल जाए। तो हम मान लेते हैं कि इसके 2 गुने में हमको x ऐड करना है। सपोज x एडेड टू दिस नंबर गिव्स 3/7। तो सपोज करिए कि x एडेड टू दिस नंबर, अगर हम इस नंबर में x ऐड कर देते हैं तो ये इसका जो रिजल्ट आता है वो 7/3 आ जाता है। अब हम इस कंडीशन को लेकर के एक इक्वेशन यहाँ पे बना लिए कि x हम जोड़ देते हैं अगर -14/3 में, क्योंकि -14/3 -7/3 का 2 गुना है, तो हमको 3/7 मिल जाता है। अब आप देखिए क्लियरली एक इक्वेशन आपको यहाँ पे बन गया है, मिल गया है। अब अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे तो x की वैल्यू आपको मिल जाएगी, यानी वह नंबर आपको मिल जाएगी जिसको इसके 2 गुने में -7/3 के 2 गुने में जोड़ने पर आपको 3/7 मिल जाएगा। तो अब इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे जो इसका ब्रैकेट है इसको हटाएंगे। अब चूंकि इसके आगे प्लस का साइन है तो इसलिए इसका प्लस का साइन जो है ऐसे रहेगा और अंदर के साइन सभी चेंज नहीं होंगे। तो जो 14/3 है इसका साइन नेगेटिव है, तो इसलिए x -14/3 आ जाएगा और इक्वल्स टू आपका 3/7 यहाँ पे आ गया। अब इसी को जब हम थोड़ा सा और आगे यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो हमको क्या मिलता है, यहाँ देखिए
ये जो आपका x है, क्योंकि हम जानते हैं जो हमारा वेरिएबल है इसको हम लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं, लेकिन जो हमारे कांस्टेंट होते हैं उनको हम राइट हैंड साइड में ले जाते हैं। तो 3/7 यहाँ पहले से है और ये -14/3 है। जब इसको हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो ये +14/3 हो जाएगा। इस यहाँ पे देखिए ट्रांसपोजिंग 14/3, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में ये नेगेटिव था तो राइट हैंड साइड में जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब इसके बाद में यहाँ पे आप क्या करेंगे, x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले इन दोनों के डिनोमिनेटर्स को आप सेम करेंगे। तो सेम करने के लिए आप इसका जो डिनोमिनेटर इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 7 से मल्टीप्लाई करें, फिर ये 3 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 21 आ जाएगा। तो ये आपको पता है। इसके बाद में इसका जो टोटल रिजल्ट आएगा 107/21। तो यानी ये जो नंबर मिली 107/21 ये वो नंबर हो गई जिसको हम अगर ऐड कर दें इसमें -7/3 के 2 गुने में तो आपको 3/7 मिल जाएगा। तो ये आपका यहाँ पे आंसर आ गया है और इसी तरीके से आप जो है क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। एक अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिया गया है एग्जांपल नंबर 6, इसको आप कैसे रीड करेंगे देखिए यहाँ पे। तो यहाँ पे पेरीमीटर को लेके आपको सॉल्व किया गया है। तो पेरीमीटर क्या है देख लेते हैं इसका। एग्जाम्पल नंबर 6 इसकी रीडिंग करते हैं। द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज 13 सेंटीमीटर एंड इट्स विड्थ इज 2 होल एंड 3/4 सेंटीमीटर। तो इसका देखिए जो लंबाई है वो 13 सेंटीमीटर है और इसकी जो चौड़ाई है 2 होल एंड 3/4 सेंटीमीटर। ये इतना है, फाइंड इट्स लेंथ। तो इसका जो पेरीमीटर आपको दिया है ये लेंथ नहीं है बल्कि ये पेरीमीटर है, और उसके बाद में इसकी जो विड्थ है ये इतनी दी गई है। तो पेरीमीटर क्या होता है आप जानते होंगे, किसी भी जो हमारा कोई रेक्टेंगल होता है तो इसके इस साइड को और इस साइड को, इस साइड को और इस सारे साइड को जब हम ऐड कर देते हैं, सभी साइड को एक साथ जब हम ऐड कर देते हैं तो ये इसका क्या आता है, पेरीमीटर मिल जाता है। और पेरीमीटर का फार्मूला भी आपको पता होगा। तो यहाँ नीचे जो है सॉल्व करके दिया गया है, इसको हम रीड कर लेते हैं किस तरीके से करेंगे इसे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले सॉल्यूशन में दिया गया है अज्यूम। अज्यूम का मतलब होता है मान लेना। द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल टू बी एक्स। हम मान लेते हैं कि जो रेक्टेंगल का लेंथ है वो कितना है, एक्स है, और विड्थ हमको पहले से दिया हुआ है। विड्थ कितना है आपका 2 होल एंड 3/4 सेंटीमीटर। द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल, पेरीमीटर का फार्मूला आपको पता होगा 2 मल्टीप्लाइड बाई ब्रैकेट में लेंथ प्लस विड्थ होता है। तो यानी यहाँ पे 2 से आप मल्टीप्लाई करेंगे एक्स प्लस 2 होल 3/4 को, तो ये इसका आपका पेरीमीटर आ गया। और इस पेरीमीटर को जब हम थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो ये आपका इस तरीके से आ जाएगा। यानी जो इधर आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन है इसको हमने किस में चेंज कर लिया है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो ये आपके समझ में बिल्कुल आ गया है। द पेरीमीटर इज गिवन टू बी 13 सेंटीमीटर, क्योंकि हमको ये पहले से पेरीमीटर 13 सेंटीमीटर दिया गया है तो इसको इक्वल हम क्या कर सकते हैं, 13 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। और यही बात यहाँ पे नीचे आपको लिख के एक इक्वेशन यहाँ पे बना दिया गया है। तो अब यहाँ पे देखिए जो इक्वेशन आपको यहाँ बना के दिया गया है उस इक्वेशन को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए आगे यहाँ 2 से, यहाँ पे देखिए 2 से इधर क्या किया गया है, मल्टीप्लाई किया गया है। तो हमने आपको अभी बताया है कि इसको आप डायरेक्टली इधर डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि इधर मल्टीप्लिकेशन इधर ले जाएंगे तो डिवीजन हो जाएगा। अदरवाइज आप बोथ साइड को 2 से डिवाइड कर सकते हैं। दोनों बातें एक ही हैं लेकिन ये मेथड थोड़ा सा दूसरा है, थोड़ा सा मतलब सोचने का तरीका थोड़ा सा अलग है, बाकी बातें दोनों एक ही हैं। तो यहाँ पे आप देखिए x + 11 यहाँ पे बच जाए, 11/4 बचेगा और यहाँ पे 13 आपका 2 मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए जो 11/4 है ये आपका इधर बाएं साइड में है और ये आपका कंस्टेंट है, तो इसको हम राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर लेंगे। ट्रांसपोज करेंगे तो ये आपका जो +11/4 है यहाँ पे आके फिर ये -11/4 हो जाएगा। और इस तरीके से जब ये आपका एक सब्ट्रैक्शन प्रॉब्लम हो गया तो इसको जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको ये मिलेगा 15/4, और 15/4 को जब हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो ये आपका मिलेगा 3 होल एंड 3/4। तो ये आपका जो निकल के आया तो ये आपका यहाँ पे लेंथ निकल आएगा, क्योंकि हमने पहले से मान लिया था कि लेंथ आपका x है, तो x की वैल्यू जो यहाँ पे आई वही आपकी क्या हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी। तो ये आपका आंसर यहाँ पे लेंथ का मिल गया। तो ये कितना इंटरेस्टिंग लगता है कि हमको जो कुछ पता है उसका हम यूज करके जो कुछ हमको नहीं पता है वो हम जान सकते हैं। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे देखना है आपको। आगे देखिएगा यहाँ पे एक और क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया है, एग्जाम्पल नंबर 7 दिया है। द प्रेजेंट एज ऑफ, देखिए यहाँ पे साहिल्स मदर इज 3 टाइम्स द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल। तो यहाँ पे देखिए एज रिलेटेड एक प्रॉब्लम है। द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल्स मदर इज़ 3 टाइम्स द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल। यानी जो साहिल की एज है, साहिल कोई लड़का है तो साहिल का जो एज है उसके एज का अगर हम 3 गुना कर दें तो उसकी मदर का एज यहाँ पे मिल जाएगा। तो साहिल का जो एज है उसका 3 गुना करने पर इसके मदर का एज आपको मिल जाएगा। आफ्टर 5 ईयर्स देयर एजेस विल बी एडेड टू देयर एजेस will add to 66 years।
फाइंड देयर प्रेजेंट एजेज। तो यहाँ पे बताया गया है कि 5 साल के बाद में उन दोनों का एज को अगर हम जोड़ दें, ऐड कर दें, तो वो 66 ईयर्स आपको मिलेगा। यानी जो उसकी मदर का एज है और जो साहिल का एज है, इन दोनों की एज को अगर हम 5 साल बाद जोड़ते हैं तो 66 ईयर्स आपको मिलेगा। तो इसको आप सॉल्व कैसे करते हैं, थोड़ा सा इसको आप देख लीजिए। तो अब यहाँ पे देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं इसका सॉल्यूशन। लेट साहिल्स प्रेजेंट एज भी x ईयर्स। तो मान लेते हैं कि साहिल का जो प्रेजेंट एज है, आज के टाइम का जो एज है वो x है। तो साहिल का आज के टाइम का अगर एज x है तो उसकी मदर का आज के टाइम का एज कितना हो जाएगा, तो उसकी मदर का आज के टाइम का एज क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। ये 3x क्या होगा जो यहाँ पे लिखा हुआ है मदर के बॉक्स में, ये 3x क्यों हो जाएगा, क्योंकि आपको पहले से बताया गया है कि जो साहिल का एज है उसका 3 गुना उसके मदर का एज है। लेकिन 5 साल बाद क्या हो जाएगा, 5 साल बाद में जो साहिल का एज आज x है वो x+5 हो जाएगा। और इसी के साथ में जो उसकी मदर का एज है, अगर आज उसकी मदर का एज 3x है तो 5 साल बाद में 3x+5 हो जाएगा, 5 इसमें जुड़ जाएगा। लेकिन जब इनके हम जो मदर का 5 साल बाद जो साहिल का एज है और जो उसकी मदर का एज है, जब इसको हम ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4x+10 हो जाएगा। कैसे, क्योंकि x यहाँ पे है और 3x और प्लस x 4x हो जाएगा और 5 + 5 = 10 हो जाएगा। तो ये 5 साल बाद इनके एजेज का सम होगा। लेकिन आपको यहाँ पे दिया गया है कि इन दोनों का जो 5 साल बाद जो एजेज का सम होगा वो 66 ईयर्स होगा। तो यानी ये जो 4x+10 है गिवन टू दिस सम इज 66 ईयर्स, क्योंकि हमको पहले दिया है इन दोनों के जो एजेज का सम होगा 5 साल बाद वो 66 के बराबर होगा। तो इसलिए हम देयरफॉर यहाँ पे क्या निकाल के लाए हैं, यहाँ पे देखिए 4x+10 = 66 ईयर्स यहाँ पे आ जाएगा। दिस इक्वेशन डिटरमाइंस साहिल्स प्रेजेंट एज व्हिच इज x ईयर्स टू सॉल्व द इक्वेशन। तो यहाँ पे ये एक आपको इक्वेशन यहाँ पे जो मिला हुआ है, ये इक्वेशन आपको साहिल का एज x की वैल्यू यहाँ पे आप निकालेंगे तो x जो आएगा वो साहिल का एज आ जाएगा और उसका 3 गुना कर देंगे तो उसकी मदर का एज आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए बॉक्स में आपको एक दूसरा मेथड थोड़ा सा बताया गया है। बी कुड ऑल्सो चूज साहिल्स एज 5 ईयर्स लेटर टू बी x एंड प्रोसीड, वाई डोंट यू ट्राई इट दैट वे। तो यहाँ पे देखिए जो आपको एक मेथड यहाँ पे नीचे बॉक्स में बना के सॉल्व किया गया है कि पहले हमने जो प्रेजेंट एज है उसको x माना है, तो आप क्या कर सकते हैं, जो साहिल का एज है वो आप 5 साल बाद x मान सकते हैं। तो इस मेथड से आप इसको कर सकते हैं। तो आप जो है इस मेथड से इसको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा और अगर हो जाता है तो ज़रूर हमको लिख करके आप बताइएगा। तो अब हमने यहाँ पे जो 4x+10 एक इक्वेशन यहाँ पे निकाला हुआ है, तो इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर देंगे क्योंकि इक्वेशन सॉल्व करना आपको आसानी से आता है। सबसे पहले जो हमारा 10 है उसको हम ट्रांसपोज कर लेते हैं राइट हैंड साइड में, तो ये आपको ये चीज़ मिल जाएगा। उसके बाद 4x = 56। अब ये जो 4 है इसको हम जानते हैं इधर मल्टीप्लिकेशन है 4 का x से, तो जब हम 4 को इधर राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो 56 का ये डिवीज़न हो जाएगा 4 से, और इस तरीके से आपका जो रिजल्ट आएगा वो x = 14 आ जाएगा। यानी साहिल का जो प्रेजेंट एज है वो कितना है, 14 ईयर्स है, और 14 ईयर्स नियर अबाउट आपकी भी एज होगी। तो ये जो है इस साहिल का जो एज आया 14 आया, उसका 3 गुना कर देंगे तो इसकी मदर का एज आ जाएगा 42, क्योंकि जो साहिल का एज है उसके साहिल के एज का 3 गुना एज उसकी मदर का एज है। तो यहाँ देखिए द साहिल्स प्रेजेंट एज 14 ईयर्स एंड हिज मदर्स एज इज 42 ईयर्स। तो ये जो है यहाँ पे दिया गया है, यू में इजली चेक दैट 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ द सम ऑफ देयर एजेस विल बी 66 ईयर्स। तो आज से 5 साल बाद इन दोनों के एजेज का जो सम है वो कितना हो जाएगा, 66 हो जाएगा। कैसे, क्योंकि जो आपका जो 14 है इसमें आप 5 को ऐड कर दीजिए, उसके बाद में जो आपका 42 है इसमें आप 5 को ऐड कर दीजिए। तो ये जो आप दोनों को जब सॉल्व करेंगे यहाँ पे जो भी आएगा दोनों को और जब जोड़ देंगे तो इनका जो सम आएगा वो 66 ही आएगा। तो ये आप करके देख लीजिएगा। आगे देखिए एक क्वेश्चन और आपको यहाँ पे दिया गया है, एक सॉल्यूशन इसका यहाँ पे आपको निकालना है। तो यहाँ पे आप इसको कैसे सॉल्व करते हैं इसको हम थोड़ा ऐसे ही पढ़ देते हैं, जहाँ पे ज़रूरत होगी थोड़ा समझाएंगे। तो यहाँ पे देखिए बंशी है 3 टाइम्स, इसको रीड करते हैं हम। जो एग्जाम्पल 8 है, देखिए बंशी हैज़ 3 टाइम्स एज मैनी 2 रुपीज़ कॉइन्स एज ही हैज़ 5 रुपीज़ कॉइन्स। तो बंशी कोई एक है और इसके पास, तो यहाँ पे आपको दिया गया है बंशी हैज़ 3 टाइम्स एज मैनी 2 रुपीज़ कॉइन्स एज ही हैज़ 5 रुपीज़ कॉइन्स। तो बंसी जो है कोई एक लड़का है, उसके पास में देखिए कॉइन है। कॉइन आप जानते हैं सिक्का होता है ना, कॉइन का मतलब सिक्का यहाँ पे देखिए दिया गया है। तो 5 रुपये के सिक्के हैं और यहाँ पे देखिए 2 रुपये के सिक्के हैं। यहाँ देखिए एक फिगर में आपको दिखाया गया है। तो बंसी के पास में
₹5 के जितने सिक्के हैं उसके 3 गुने सिक्के ₹2 के सिक्के हैं। बंसी कोई लड़का है, उसके पास में जितने ₹5 के सिक्के हैं उसके 3 गुने सिक्के यहाँ पे कितने हैं, ₹2 के हैं। 3 गुने जैसे मान लेते हैं अगर ₹5 के 5 सिक्के हैं तो ₹2 के कितने हो जाएंगे, 3 गुना 5 का 3 गुना 15, तो यानी ₹2 के 15 सिक्के होंगे। हालांकि यहाँ पे ये समझाने के लिए सिर्फ है, ऐसा कोई कंडीशन यहाँ पे नहीं है। तो बंशी को एक लड़का है जिसके पास में सिक्के हैं और सिक्के इस तरीके हैं कि जितने सिक्के उसके पास ₹2 के हैं उसके जो है 3 गुना जितने सिक्के, थोड़ा सा गलत हो जा रहा है, इसको हम फिर से देख लेते हैं। बंसी कोई लड़का है जिसके पास में जितने सिक्के ₹5 के हैं उसके 3 गुना संख्या में सिक्के उसके पास में ₹2 के हैं। इफ़ ही हैज़ इन ऑल सम ऑफ 77, तो अगर उसके पास में जो सम है टोटल उसके पास 77 है, हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन डज ही हैव, तो उसके पास में जो ₹5 के और ₹2 के कुल कितने सिक्के होंगे। तो यहाँ पे ये आपको सॉल्व करके दिखाना है, तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे इसको ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले इसका सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। लेट द नंबर ऑफ ₹5 कॉइन्स दैट बंशी हैज बी एक्स, तो मान लेते हैं जो उसके पास ₹5 वाले सिक्के हैं उनकी संख्या कितनी है, एक्स है। मान लेते हैं कि जितने ₹5 के सिक्के हैं उनकी संख्या कितनी है, एक्स है। अब एक्स की वैल्यू क्या हो, 10 हो सकती है, 15, 20, 25 कुछ भी हो सकती है। जैसे ₹5 के आपके पास कितने सिक्के हैं तो उस सिक्कों को हमने यहाँ पे एक्स मान लिया। अब चूँकि ₹5 के जितने सिक्के हैं उसके 3 गुना सिक्के ₹2 के हैं, तो यहाँ पे देखिए देन द सम ऑफ ₹2 कॉइन्स ही हैज इज 3 टाइम्स, तो अगर उसके पास ₹5 के एक्स सिक्के हैं तो ₹2 के उसके कितने हो जाएंगे, 3x सिक्के हो जाएंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि जो ₹5 के सिक्के हैं उसके 3 गुना सिक्के उसके ₹2 के पास ₹2 के हैं। द अमाउंट बंसी हैज, तो बंसी के पास कितने रुपए हैं। अब देखिए फ्रॉम ₹5 कॉइन्स, तो ₹5 के जितने सिक्के हैं उसका मूल्य कितना हो जाएगा, तो बंसी के पास ₹5 के एक्स सिक्के हैं, तो जितने सिक्के हैं उसको जब हम 5 से गुणा कर देंगे तो बंसी के पास में ₹5 के सिक्कों के रूप में कितने रुपए हैं वो आपको यहाँ पे 5x के फॉर्म में मिल जाएगा। इसके बाद में जो ₹2 के सिक्के हैं, चूँकि हर एक सिक्का जो है ₹2 के क्वांटिटी का है और उसके पास 3x सिक्के हैं, तो जब 3x और 2 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो जितना पैसा मिलेगा यहाँ पे 6x जो रुपये मिलेंगे ये आपके ₹2 के सिक्कों का मूल्य हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 5x और 6x ये जितने भी ये रुपए में आपको दिए गए हैं, तो इन दोनों को जब हम जोड़ देंगे तो टोटल उसके पास कितने रुपए हैं, हैंस द टोटल मनी ही है, जिसलिए उसके पास जितना टोटल मनी है वो 6 और 5 कितना हो जाएगा, 11x हो जाएगा। 6 और 5x कितना हो जाएगा, 11x हो जाएगा। और यहाँ देखिए बट दिस इज गिवन टू बी 77 देयरफॉर, अब यहाँ उसके पास जो टोटल रुपए हैं जो पूरा है पैसा उसके पास में ₹77 दिए गए हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे एक इक्वेशन पहले बना लेते हैं, बहुत अच्छा इक्वेशन, क्योंकि टोटल जो उसके पास में जो पैसा है वो कितना है, 11x रुपए हैं, क्योंकि जो सिक्कों की संख्या थी उसको हमने पैसे में बदल लिया। यहाँ पे जो सिक्के थे, यहाँ पे x सिक्के ₹5 के थे तो x इंटू 5 किया 5x आया। और यहाँ देखिए दूसरे में क्या थे, 3x सिक्के थे ₹2 के, तो इसको हमने 2 से गुणा कर दिया, तो यहाँ पे जो टोटल जो पैसे हुए सिक्कों से वो 11x हो गए। और आपको जो सिक्कों का मूल्य दिया है 77 यहाँ ऊपर आपको दिया है, तो इसलिए आपने यहाँ पे इक्वेशन बना लिया। अब इसे को इक्वेशन को सॉल्व करना आपको बहुत आसानी से आता है। एक्स की वैल्यू आपको क्या आ गई, 7 मिल गई, तो एक्स की वैल्यू जब आपको 7 मिल गई यानी ₹5 के उसके पास में 7 सिक्के होंगे। ₹5 के कितने सिक्के होंगे, 7 सिक्के होंगे, क्योंकि हमने मान लिया था कि जो ₹5 के सिक्कों की संख्या एक्स है, तो एक्स की वैल्यू आपको 7 मिली, तो ₹5 के कितने सिक्के हैं, 7 सिक्के हैं। तो यहाँ देखिए कंक्लूजन निकाला गया है, दस द नंबर ऑफ ₹5 कॉइन्स इजिकल टू 7, नंबर ऑफ ₹2 कॉइन्स इजिकल टू 21, क्योंकि यहाँ पे देखिए 3x यानी x इजिकल टू 7 है तो 3x इजिकल टू 21 हो जाएगा, मल्टीप्लाई आप कर देंगे 3 7 21 हो जाएगा। आगे देखिए यू कैन चेक दैट द टोटल मनी विद बंसी इज 77, तो बंसी के पास में टोटल कितने रुपए हैं, 77 हैं। इसको आप कैसे चेक करेंगे, आप 7 को मल्टीप्लाई करिएगा 5 से, उसके बाद में जो आपका 21 है इसको मल्टीप्लाई करिएगा 2 से, दोनों का जो रिजल्ट आएगा उसको आप जोड़ दीजिएगा। यहाँ पे आप जोड़ देंगे तो आपको टोटल कितना मिल जाएगा, 77 मिल जाएगा। ये आपका 35 आ जाएगा और ये 42 आ जाएगा, तो जब दोनों को आप जोड़ेंगे तो आपको 77 रुपीज़ यहाँ पे मिल जाएंगे। अगला देखिए क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, द सम ऑफ 3 consecutive मल्टीप्लाइज ऑफ 11 इज 363, फाइंड दीज मल्टीप्लाइज।
तो यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन को आप कैसे समझेंगे। यहाँ पे आपको दिया गया है द सम ऑफ, क्या दिया गया है, इसको थोड़ा सा नीचे कर लें उसके बाद देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ आपको दिया गया है द सम ऑफ 3 कॉन्सिक्यूटिव मल्टीप्लाइज ऑफ 11, कॉन्सिक्यूटिव मल्टीप्लाइज ऑफ 11। कॉन्सिक्यूटिव का मतलब होता है क्रमागत, यानी जैसे कोई 11 है और उसमें हम किससे गुणा करते हैं, किसी नंबर से गुणा करते हैं, कोई एक नेचुरल नंबर होता है n से गुणा करते हैं, उसके बाद फिर हम 11 को किसी दूसरी नेचुरल नंबर n जो है उसके आगे वाली नेचुरल नंबर से गुणा कर लेते हैं, n+1 से गुणा कर लेते हैं। तो इस तरीके से आप जब इसको 3 बार गुणा करके बाद जो रिज़ल्ट आपको तीनों में आएगा, 3 बार जो रिज़ल्ट आएगा इन सबको तीनों को जब हम जोड़ लेंगे तो ये तीनों जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 363 आना चाहिए। तो ये यहाँ पे आपको शर्त दिया गया है, द सम ऑफ 3 कॉन्सिक्यूटिव मल्टीप्लाइज ऑफ 11 इज, यहाँ पे दिया है 363, फाइंड दीज मल्टीप्लाइज। तो यहाँ पे देखिए जो 11 है उसके 3 कॉन्सिक्यूटिव मल्टीप्लाइज हैं, तो उनका सम आपको 11 निकाल के लाना है। ये थोड़ा सा ये क्वेश्चन समझने में थोड़ी गलत हो गया, तो एक बार इसको हम फिर से समझ लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या कुछ कहा गया है। तो थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि मल्टीप्लाइज क्या होते हैं, उसके बाद में द सम ऑफ 3 कॉन्सिक्यूटिव मल्टीप्लाइज ऑफ 11 इज 363। तो कॉन्सिक्यूटिव मल्टीप्लाइज, कॉन्सिक्यूटिव मतलब होता है क्रमागत। तो इसको हम मल्टीप्लाइज क्या होते हैं, जैसे आपको 11 का टेबल आता होगा, 11 1 जा क्या होता है 11, 11 2 जा 22, 11 3 जा 33, 11 4 जा 44, उसके बाद 11 जा 55 होता है। तो ये आपको जो ये नंबर्स आ रहे हैं 22 हो गया, 33 हो गया, 44 हो गया, 45 हो गया, तो ये जो सारे नंबर्स आ गए ये सभी क्या हैं, 11 के मल्टीप्लाइज हो गए। ये सभी क्या हो गए, 11 के मल्टीप्लाइज हो गए। तो 11 का एक मल्टीप्लाई आपका 22 है, एक 33 है, एक 44 है, एक 55 है। अब इसको जो हम आगे बढ़ा सकते हैं, ये 66 हो जाएगा, उसके बाद और आगे बढ़ाएंगे तो ये आपका 77 आता है, फिर उसके बाद में फिर क्या आता है 88 आता है, उसके बाद में और आप देखते हैं 99 आएगा, और उसके बाद जब इसको और एक बार आप देखेंगे तो 110 आता है, और एक बार देखेंगे तो 121 आता है। आप इसको आगे ऐसे ही बढ़ाते चले जाएंगे। तो ये इस तरीके से जो आपका एक रिज़ल्ट आएगा, तो ये जितने भी नंबर्स आपको दिए गए हैं ये सभी क्या हैं, मल्टीप्लाइज ऑफ 11 होते हैं। यानी 11 को गुणा करने पर जो आपका एक कॉन्सिक्यूटिव मल्टीप्लाइज मिलेंगे, ये 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99, 110 और 121, तो ये सब जो हैं इसके मल्टीप्लाइज हो गए। अब यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि कोई एनी 3 कॉन्सिक्यूटिव मल्टीप्लाइज हैं, कोई 3 कॉन्सिक्यूटिव मल्टीप्लाइज हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते कि ये वाले 3 मल्टीप्लाइज हैं कि ये नीचे वाले 3 मल्टीप्लाइज हैं। तो ये तो हमें पता है कि 3 कॉन्सिक्यूटिव मल्टीप्लाइज का सम है, लेकिन हमको ये नहीं पता है कि ये पहला वाला जो सेट है ये है कि ये वाला सेट है तीनों का, कि बाद के जो और हैं उनका सेट है। तो इसको यहाँ पे सॉल्व करके अच्छे से आपको दिखाया गया है कि ऐसे कौन से 3 मल्टीप्लाइज हैं 11 के, कॉन्सिक्यूटिव मल्टीप्लाइज, क्रमागत मल्टीप्लाइज, जिनको हम अगर जोड़ दें तो वो 363 इनका सम आ जाए। तो यहाँ देखिए सॉल्यूशन में आपको दिया गया है, इसको हम कैसे देखेंगे, इसको हम रीडिंग पहले शुरू करते हैं और इसी से समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ देखिए इसका सॉल्यूशन किस तरीके से दिया गया है। इफ एक्स इज ए मल्टीपल ऑफ 11, अगर हम मान लेते हैं जो x है वो 11 का एक मल्टीपल है, निश्चित रूप से कोई एक नंबर हम यहाँ पे x मान लेते हैं जो 11 का मल्टीपल होगा। द नेक्स्ट मल्टीपल इज x + 11, तो अगला जो मल्टीपल होगा वो कितना हो जाएगा, x + 11 हो जाएगा। जैसे 11 का जो यहाँ पे आप देखते हैं पहला मल्टीपल कितना होता है 22, तो इसके नेक्स्ट वाला मल्टीपल कितना होता है 33 होता है। तो 22 में जब हम 11 को प्लस कर देते हैं तो यहाँ पे 33 आता है। इसी तरीके 33 का अगला जो मल्टीपल होता है उसमें हम क्या करते हैं, जो पहला वाला मल्टीपल है उसमें 11 ऐड करेंगे, और 22 के जो तीसरा वाला मल्टीपल होगा उसमें हम 2 × 11 ऐड करेंगे। तो ये जो है कॉन्सिक्यूटिव मल्टीप्लस फाइंड आउट करने का एक जो है तरीका है यहाँ पे। तो आप यहाँ पे देखिए द नेक्स्ट टू दिस इज 11, इसको फिर से हम रीड कर देते हैं क्योंकि बीच में रुकने से थोड़ा सा ये समझ में नहीं आया होगा। तो यहाँ पे देखिए
इफ़ एक्स इज ए मल्टीपल ऑफ 11, अगर एक्स कोई 11 का मल्टीपल है, अब वो कितनी दूर है वो हमको नहीं पता है। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट मल्टीपल विल बी एक्स प्लस 11, दैन नेक्स्ट टू दिस विल बी एक्स प्लस 11 तो दूसरा जो अगला मल्टीपल होगा उसमें 2 बार 11 को जोड़ेंगे यानी एक्स प्लस 22 हो जाएगा। इसके बाद में जो और अगला मल्टीपल होगा उसमें हम क्या करेंगे, एक्स प्लस 11 एंड इसमें भी 22 हम और जोड़ देंगे। तो ये इस तरीके से, क्योंकि जो पहला मल्टीपल है जो 11 यानी जो पहला मल्टीपल है उसको हमने x मान लिया है, तो इसलिए दूसरा मल्टीपल x प्लस 11 हो जाएगा और तीसरा मल्टीपल कितना हो जाएगा, x प्लस, इसमें हम 2 बार 11 जोड़ेंगे यानी x प्लस 22 ये हो जाएगा। तो इस तरीके से ये 3 मल्टीपल्स आपको मिल गए। आगे देखिए, सो वी कैन टेक 3 कॉन्सिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 11 एज x प्लस 11 एंड x प्लस 22। तो ये जो कॉन्सिक्यूटिव जो आपके मल्टीपल्स हैं x के, ये हमको मिल गए। तो अगर जो मल्टीपल्स हैं इनको अगर हम एक नंबर लाइन पे इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दें, तो यहाँ पे देखिए पहले 0 होगा, उसके बाद यानी 11 0 टाइम्स 0, 11 1 टाइम्स 11, 11 2 टाइम्स 22, 11 3 टाइम्स यहाँ पे 33 आ जाएगा, 11 4 टाइम्स 44 आ जाएगा। इस तरीके से हम और आगे जाएंगे तो यहाँ पे जो कि हमने कोई पहला जो 11 का मल्टीपल है उसको x मान लिया है, तो यहाँ पे x आएगा, उसके बाद में x प्लस 11 आएगा, उसके बाद x प्लस 22 आएगा। तो ये 3 मल्टीपल्स हो जाएंगे 11 के। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, चूँकि ये आपको दिया गया है कि जो 3 मल्टीपल्स हैं इनका सम क्या होगा, तो इसको हम रीड करते हैं। इट इज़ गिवन दैट द सम ऑफ 3 कॉन्सिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 11 इज 363, यानी 363 होगा। किन्हीं 3 कॉन्सिक्यूटिव मल्टीपल्स का, क्रमागत मल्टीपल्स का जो सम होगा वो 363 होगा। दिस विल गिव द फॉलोइंग इक्वेशन, तो ये आपको नीचे का एक इक्वेशन देगा। तो ये इक्वेशन किस तरीके से होगा, यहाँ देखिए पहला जो मल्टीपल है उसमें x हो जाएगा, दूसरा मल्टीपल x प्लस 11 और तीसरा मल्टीपल हो जाएगा x प्लस 22 हो जाएगा। तो इन सबको जब हम सम करेंगे, इसके ब्रैकेट को जब हम हटाएंगे, चूँकि सभी के आगे प्लस का निशान है, प्लस के साइन है, तो इसलिए इसको हम डायरेक्टली ऐसे जोड़ देते हैं। तो ये आपको जो यहाँ पे इस तरीके से आएगा, इसको थोड़ा सा और हम सॉल्व करेंगे तो x प्लस x 3x और 11 प्लस 22 प्लस 11 यहाँ पे आ जाएगा 33, और इस तरीके इसका सम आपका कितना मिलेगा 363। अब यहाँ पे जो 33 है इसको ट्रांसपोज करके इधर ले जाएंगे तो 3x इजिकल टू ये आपको मिल जाएगा 3x इजिकल टू 330 आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और इसको जब आप और आगे थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू यहाँ पे कितनी मिलेगी 330 डिवाइडेड बाई 3 यानी 110 मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए जो आपको पहला मल्टीपल यहाँ पे मिल गया, जो पहला मल्टीपल यहाँ पे आपको मिला है, कितना मिल गया आपको, x की वैल्यू आपको मिल गई 110। तो यानी पहला मल्टीपल अगर 110 है तो दूसरा कितना हो जाएगा 121, क्योंकि इसमें हम 11 ऐड करेंगे, उसके बाद अगली बार में इसमें हम 22 ऐड करेंगे। तो इसलिए जो ये तीनों मल्टीपल हो जाएंगे आपके आंसर यहाँ पे आ जाएंगे। अगर आप इन तीनों को ऐड करेंगे तो वही 363 आपको मिल जाएगा। we can see that we can adopt different ways to find solutions of the problem। तो डिफरेंट वेज यहाँ पे हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए जो आपका बॉक्स है उसमें कुछ और समझाया हुआ है आपको। तो इस बॉक्स की सहायता से भी आप इसको अल्टरनेटिवली मतलब होता है वैकल्पिक रूप से। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा पहला वाला मेथड था इसमें हमने क्या देखा था, इसको हमने थोड़ा दूसरी तरीके से देखा था। हमने सबसे पहले को x लिया, उसके बाद में x में हम 11 को जोड़े, फिर x में हमने डबल 11 यानी 22 को जोड़ दिया। लेकिन हम ऐसा भी तो कर सकते हैं कि मान लेते हैं कोई एक x का मल्टीपल x है, तो इसके पीछे वाला एक मल्टीपल क्या हो जाएगा x माइनस 11 हो जाएगा, इसके पीछे वाला एक मल्टीपल x माइनस 11 होगा, और इसके आगे वाला एक मल्टीपल कितना हो जाएगा x प्लस 11 होगा, यानी राइट साइड में x प्लस 11 और लेफ्ट साइड में x माइनस 11 हो जाएगा, और ये बीच में x है। तो ये आपके 3 जो मल्टीपल्स मिल जाएंगे। तो ये अल्टरनेटिवली यहाँ पे आपको इसी मेथड से सॉल्व करके दिखाया हुआ है। तो इसको रीड कर लेते हैं। अल्टरनेटिवली बी में थिंक ऑफ द मल्टीपल्स ऑफ 11 इमीडिएटली बिफोर x। तो जो यहाँ पे x था उसके हम एक मल्टीपल पहले देख लेते हैं और एक मल्टीपल यहाँ पे बाद में भी देख लेंगे। तो जो पहले का मल्टीपल होगा वो x माइनस 11 होगा, और हम इसके जो कॉन्सिक्यूटिव बाद वाला मल्टीपल देखेंगे तो ये आपका x प्लस 11 हो जाएगा। तो इस तरीके से जो 3 मल्टीपल्स आपको मिलेंगे x माइनस 11 और x और फिर x प्लस 11, ये 3 मल्टीपल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। उसके बाद जब इन तीनों को हम ऐड करेंगे तो आपको ये मिलेगा, और यहाँ 3x इक्वल टू 363 मिलेगा। तो ये देखिए कितना शॉर्ट मेथड है और थोड़ा सा ये आसान है। तो इसको जब हमने यहाँ पे सॉल्व किया तो x की वैल्यू आपको 121 आ गई। इसलिए जो आपके 3 कॉन्सिक्यूटिव मल्टीपल्स हो जाएंगे आपके आंसर बिल्कुल वही आएंगे, क्योंकि हमने पहले वहाँ पे जो पहला सॉल्व किया वहाँ पे हमने x को सबसे पहला वाला मल्टीपल लिया था,
और यहाँ पे हमने x को बीच वाला मल्टीपल मान लिया है, तो बीच वाला मल्टीपल आपका 121 आ जाएगा। इसमें से 11 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपका पहला मल्टीपल 110 आ जाएगा और बाद वाला मल्टीपल 132 आ जाएगा। इसलिए जो तीनों मल्टीपल हैं आपके यहाँ पे मिल जाएंगे। तो आपको क्या करना है, इसी तरीके से सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे एग्जांपल 10 और 11 आपको दिया है, ये आप सॉल्व कर लेना। और अगर नहीं समझ में आएगा तो अगले वीडियो में इसको हम बता देंगे। और आप लोग जो है इसको थोड़ा सा पढ़ते रहना। वीडियो चूँकि लंबा हो गया तो इसको यहीं पे रोकते हैं। और ये जो है इसको थोड़ा थोड़ा करके 2 दिन में आपको सॉल्व करने के लिए देंगे। तो इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए। थैंक यू।